हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग हैंड, हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं या फिर किसान परिवार से संबंध रखते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही के अंदर पीएम किसान सर्टिफिकेट लॉन्च किए हैं, जिसको आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप से भी बना सकते हैं। अगर आप ये सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी भी किसानों से संबंधित योजनाएं आती है उनका लाभ आप इस सर्टिफिकेट के तहत ले सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपके लिए बहुत ही ईजी होता है। और इसी के साथ में अगर किसी भी प्रकार के किसान से संबंधित कोई लोन की स्कीम आती है या फिर कोई और योजनाएं गवर्नमेंट की तरफ से आती है, तो अगर आपका ये सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप उसके तहत इसका फायदा ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल देने वाला हूँ, किस तरह से आपको इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है और आपको किस तरह से ये सर्टिफिकेट बनाना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिएगा, पूरी डिटेल आपको मैं देने वाला हूँ। इसी के साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पीएम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करना है। आप जैसे ही लिंक को ओपन करते हैं, आप नेशनल गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल का जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे, आपको एक सर्च आइकन दिखाई देगा, जहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है फार्मर सर्टिफिकेट। यहाँ पे जब फार्मर सर्टिफिकेट करके आप सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट देश के सभी राज्यों की लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे जाती है, जहाँ से आप उन राज्यों के सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको गुजरात स्टेट का फार्मर सर्टिफिकेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के साथ में नीचे आप जैसे जैसे जाते जाओगे, देश के ऑलमोस्ट सभी स्टेट की लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। जैसे आप यहाँ मध्य प्रदेश देख रहे हैं, उसी तरह से आंध्र प्रदेश देख रहे हैं, उसी तरह से आप नीचे जाते जाओगे तो यहाँ पे आपको सभी स्टेट की लिस्ट आपको दिखाई दे जाएगी। और जब आप नीचे जाते हो तो आपको पेज वाइज भी अलग अलग स्टेट का पोर्टल की लिस्ट भी आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो जैसे आप सेकंड पेज पे जाओगे, थर्ड पेज पे जाओगे, ऐसे सभी पेज पे जाओगे तो आपके जो स्टेट की लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे जाती है। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट किस तरह से बनाना है, इसके लिए आपको सिंपली सबसे ऊपर आना है और आपका जो भी स्टेट है उस स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो आप जिस भी स्टेट को सिलेक्ट करते हैं उस स्टेट का जो कृषि से संबंधित ऑफिशियल पोर्टल है उस पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे गुजरात स्टेट को सिलेक्ट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने गुजरात फार्मर सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने गुजरात का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। ये देख सकते हैं आप उस पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो चुके हैं। अब अपने को यहाँ पे गुजरात स्टेट का जो फार्मर सर्टिफिकेट है बनाने के लिए यहाँ पे आपको वापस से सर्च आइकन पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है फार्मर सर्टिफिकेट। तो जैसे ही आप यहाँ पे सर्च कर लेते हैं तो आपके सामने फार्मर सर्टिफिकेट का एक हाईलाइट ऑप्शन आपको दिखाई दे जाता है। सिंपली आपको उसी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको वहाँ पे बताया जाता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या प्रूफ चाहिए। तो उसके बाद आप वो सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन है इस पर आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ से आप अप्लाई करके आपके गुजरात स्टेट का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से अदर स्टेट के सर्टिफिकेट भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो जैसे अपन ने मध्य प्रदेश का ओपन किया है तो सेम वही तरीके से आपको यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट के लिए ज़रूरत रहेगी। उसके बाद में आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन दिखाई दे जाता है, जहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करनी रहेगी और उसके बाद में आपको इसको सबमिट करना है। तो जब यहाँ पे एप्लीकेशन आप सबमिट कर देते हैं तो आपका जो फार्मर सर्टिफिकेट है वो आपके यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। अगर आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है आपके स्टेट का तो आपको सिंपली गूगल पर जाना है और सर्विस प्लस को सिलेक्ट करना रहेगा। आपको जैसे ही सर्विस प्लस सर्च करते हैं तो आपका जो फर्स्ट रिजल्ट है इसको ओपन कर लेना है। आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पे आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर के लिए आप जैसे ही ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना फुल नेम एंटर करना है। उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी रहेगी। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपका क्रिएट करना रहेगा। उसके बाद में आपको अपना स्टेट है यहाँ से सिलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपका कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको फाइनली सबमिट करना है। तो जब आप यहाँ पे सबमिट करते हैं तो आपका जो ईमेल आईडी है उस पर और आपका जो मोबाइल है उस पर एक OTP आता है, जो कि आपको यहाँ पे वेरीफाई करना रहेगा। तो सबसे पहले आपका जो ईमेल आईडी का पासवर्ड है, OTP है, वो आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं। उसके बाद में आपका जो मोबाइल नंबर का OTP है वो आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। जब दोनों पासवर्ड आप यहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं उसके बाद में आपको फाइनली वैलिड करना है।
और इसी के साथ में आपके जो ईमेल आईडी है उस पर एक लिंक भेजा जाता है जहाँ से भी उसको वेरीफाई करना रहेगा। तो यहाँ से जब आप ईमेल आईडी का जो लिंक है उससे वेरीफाई कर देते हैं, उसके बाद में वापस आपको इसी पोर्टल पे आना है और लॉगिन करना रहेगा। तो यहाँ पे आपने जब वैलिडेट कर देते हैं, कंप्लीट डिटेल ओटीपी वैलिडेट कर देते हैं, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपकी जो लॉगिन आईडी है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद में आपका जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसी के साथ में आपका जो कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पे एंटर करने के बाद लॉगिन करना रहेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। आपकी लॉगिन आईडी भी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाती है। तो आप यहाँ से किसी भी स्टेट की जो सर्विस है वहाँ का लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना रहेगा पीएम किसान सर्टिफिकेट के लिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विस का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको सिंपली उसी पे आ जाना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको नीचे व्यू ऑल सर्विस जो भी अवेलेबल है उसकी एक लिस्ट दिखाई दे जाती है। इसको आपको सिंपली सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस को सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। अगर आप राजस्थान से तो राजस्थान, पंजाब से तो पंजाब, जिस भी स्टेट का अगर आप चाहते हैं उस स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी से एक जैसा ही पोर्टल आपके सामने खुलने वाला है। तो आप किसी भी स्टेट को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वापस से मध्य प्रदेश को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। मध्य प्रदेश को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सर्च करना रहेगा फार्मर। तो यहाँ पे जब फार्मर सर्च करते हैं तो आपके सामने आएगा सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग ए फार्मर का एक ऑप्शन आपको दिखाई देना है। सिंपली आपको इसी को ओपन कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपने जो पहले पोर्टल लॉगिन किया था उस पर मध्य प्रदेश का जो फॉर्म था सेम फॉर्म आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करनी है। उसके बाद आप अपना सर्टिफिकेट यहाँ से बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्म दिया गया है, आवेदन पत्र दिया गया है, इसके अंदर आपको कौन कौन सी डिटेल एंटर करनी है और यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ एंटर करनी है, किस तरह से एंटर करनी है, इसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको किसान का नाम यहाँ पे एंटर करना है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, और उसी के बाद में आवेदक के पिता का नाम भी आपको यहाँ पे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही एंटर करना रहेगा। उसी के बाद में आपको उनका एड्रेस है, जो एड्रेस है उसको लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 के अंदर उसका जो पूरा एड्रेस डिटेल है आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको कंट्री के अंदर इंडिया सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद में आपको जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में उसका डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद में आपका जो एरिया पिन कोड है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसी के साथ में आपका जो पर्सनल मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। डिटेल एंटर करने के बाद में आपको जो ज़मीन है, ज़मीन से जुड़ी जानकारी आपको यहाँ पे एंटर करनी है। तो ज़मीन की जो भी भूमि की जानकारी है उसके अंदर सबसे पहले आपको कौन सी ज़िले के अंदर आपकी ज़मीन है उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपकी तहसील को सिलेक्ट करना है और उसके बाद में आपके कौन से गाँव के अंदर वो ज़मीन आती है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद हल्का पटवारी नंबर है उसको सिलेक्ट करना है, खसरा नंबर सेलेक्ट करना है और कुल रकम कितनी है, कितनी हेक्टर ज़मीन है उसको यहाँ पे आपको एंटर करना है। आपकी ज़मीन से जुड़ी पूरी डिटेल आप यहाँ पे जब एंटर कर देते हैं उसके बाद आपको उसके जो कागजात है उसको भी यहाँ पे अपलोड करना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अपनी डिटेल पहले अपडेट कर देते हैं। उसके बाद में आपको तहसील को वापस से सेलेक्ट करना है नीचे। तो यहाँ पे तहसील सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है, घोषणा करनी है। घोषणा के अंदर आपको आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे अप्लाई टू द ऑफिस का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहने वाले हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी एग्रीकल्चर ऑफिस है उनकी लिस्ट आपको सामने आ जाती है। आपको अपनी तहसील के अकॉर्डिंग उस लिस्ट को अंदर से ऑफिस को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड एंटर करना है और आपको फाइनली यहाँ पे सबमिट कर देना है। यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको आपका आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और ज़मीन की जो जमाबंदी है उसको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा और उसके बाद आपको फाइनली सबमिट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट कर देते हैं तो यहाँ से आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है, जहाँ से आपको 7 से 10 दिन के अंदर आपका जो पीएम सर्टिफिकेट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आवेदन आपने अभी अप्लाई कर दिया है उसका एप्लीकेशन स्टेटस कैसे आपको चेक करना है, इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। जैसे ही आप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे अभी आपने जो एप्लीकेशन सबमिट की थी वहाँ पे आपको जो रेफरेंस नंबर मिला था वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको गेट डाटा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे गेट डाटा के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपने जो पीएम सर्टिफिकेट है उसके लिए आपने आवेदन किया है, तो वो सर्टिफिकेट कहाँ प्रोसेस पहुँचा है, कहाँ तक उसका प्रोसेस हुआ है, वो आपके सामने कुछ इस तरह से शो हो जाता है। जहाँ पे अगर वो पेंडिंग में है तो पेंडिंग दिखा देगा, अगर कंप्लीट है तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इनकेस अगर आपकी डिटेल है वो गलत है तो वो रिजेक्शन में है तो रिजेक्शन आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। इस तरह से आप अपना सर्टिफिकेट आसानी से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सर्टिफिकेट से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी
हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। इसी के साथ में आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियो के नोटिफिकेशन है वो भी आपको यूं ही मिलते रहे और आप हमारे से जुड़े रहें, ताकि आप यूं ही अपडेट होते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।